22 मई को राजस्थान के बीकानेर जाएंगे पीएम मोदी। बीकानेर बीजेपी के पदाधिकारियों के संग करेंगे बैठक। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में कई योजनाओं की सौगात देंगे। राजस्थान में आज से आरएसएस का प्रशिक्षण वर्ग 12 स्थानों पर लगेंगे प्रशिक्षण शिविर। यूपी के मथुरा जिले में मिले 90 बांग्लादेशी नागरिक, जांच में जुटी पुलिस। आतंकियों के मददगारों की तलाश जारी। मध्य कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में कई स्थानों पर एसआईए ने की छापेमारी। किरण रिजिजू ने दी बड़ी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, पाकिस्तान को फिर से खड़ा होने में 1 सदी लग जाएगी। हरियाणा सरकार में मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा, हम सभी को अपनी बहादुर सेना पर गर्व है। सेना ने हमेशा से बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, सांसद अलग अलग देशों में जाकर आतंकी गतिविधियों को वैश्विक स्तर पर उजागर करेंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत का बहुत बड़ा कूटनीतिक फैसला है। हम इसकी सराहना करते हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, अगर दुनिया में कोई गलत संदेश गया है तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के सिंगलपुर गांव में नई जल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, मैं 24 घंटे 7 दिन काम करने के लिए तत्पर हूं। एक एक क्षण जनता के उपयोग में आए, यही हमारी मंशा है। लखनऊ में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 1 आरोपी घायल, 2 फरार। रामगोपाल यादव के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा, सेना जातिवादी नहीं भारतीय है। सीएम सिद्धारमैया कर्नाटक लघु उद्योग संघ के प्लैटिनम जुबली समारोह का करेंगे उद्घाटन। सेना के अपमान मामले में लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को किया तलब, सुनवाई होनी है इसकी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वॉशिंगटन में व्यापार वार्ता के लिए अधिकारियों की टीम का करेंगे नेतृत्व। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाकिस्तानी गोलाबारी में वीर गति को प्राप्त हुए भारतीय सेना के जवान मनीष कुमार को दी श्रद्धांजलि। एकनाथ शिंदे का बयान, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। देश की जनता भारतीय सेना और पीएम मोदी के साथ खड़ी है। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह पाकिस्तान को जवाब दिया, उससे पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत पता चल गई है। मोहन चरण मांझी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय बलों के लिए सम्मान में निकाली तिरंगा रैली। आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा, बिहार के वीर सपूतों का पार्थिव शरीर बिहार आ रहा है। उनके परिवार के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को मेड इन इंडिया में जवाब दिया। नीतीश कुमार के दौरे पर जमा खान का बयान, कहा, मैं अपने नेता का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, वो जोरों से काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तंगधार सेक्टर में सीमा क्षेत्र का किया दौरा, गोलाबारी से हुए नुकसान का किया आकलन।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की मांग सुनी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर बोले शशि थरूर, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, मुझे जहां जरूरत होगी वहां मिलूंगा। इकोना के सरकारी जमीन पर बने मकानों पर कार्रवाई, 1 हफ्ते पहले खाली करने का दिया था नोटिस। बरेली के पूर्व ब्लॉक प्रमुख का बयान, एमपी छत्रपाल गंगवार को बताया भूमाफिया। आगरा में मामूली विवाद में भिड़े 2 पक्ष, दोनों तरफ से जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल। ललितपुर में पुलिस नौकरी पर धोखाधड़ी, फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर लाखों रुपए की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा खड़े करने को लेकर विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। मैनपुरी में रेप और हत्या के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की आरोपी से पूछताछ जारी। मुरादाबाद में बिजली विभाग का एसडीओ हुआ हनी ट्रैप, युवती ने रेप केस में फंसाने की धमकी दी। बागपत में राज्य मंत्री केपी मालिक के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हजारों लोग यात्रा में शामिल हुए। देहरादून में अवैध खनन पर कार्रवाई, 5 ट्रैक्टरों को किया सीज, पुलिस जांच में जुटी। बरेली में नाले में गिरा बच्चा, दुकानदार ने बचाई जान, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। चमोली में कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरी, लोगों ने चालक को सुरक्षित निकाला। गोंडा में डाकघर कर्मियों ने किया घोटाला, खाता धारकों ने पैसा वापसी की लगाई गुहार। मिर्जापुर में ट्रैक्टर से बच्ची की मौत, नाराज ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, उच्चाधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े परिजन। पुरनपुर में कोतवाल नरेश त्यागी को किया लाइन हाजिर, पूर्व में जिले में आईलेट्स जांच की आड़ में पैसा वसूला, अधिकारी कर रहे हैं जांच। मैनपुरी में एसपी को पीड़ित परिवार ने दिया शिकायती पत्र, एनएसजी इंस्पेक्टर के परिवार से बचाने की लगाई गुहार। जालौन में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद हुए शामिल, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। लखनऊ में डीएम ने पेश की मानवता की मिसाल, ब्रिज पर हादसे को देख रुकवाई गाड़ी। महाराजगंज में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। मैनपुरी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा, कैबिनेट मंत्री जयवीर ने यात्रा में लिया हिस्सा। जालौन में नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्र कैद, 65,000 का लगाया अर्थदंड। मथुरा में 2 बाइक सवार को मारी गोली, घायल युवक को हायर सेंटर किया गया रेफर। ब्रिटेन के विदेश मंत्री पहुंचे इस्लामाबाद, सीज फायर के लिए की भारत और पाकिस्तान की तारीफ। इजराइल ने यमन के बंदरगाहों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को प्रवासियों को निकालने से रोका, कहा कि सरकार को कानूनी प्रक्रिया का पूरा मौका देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कोर्ट के फैसले से नाराज, कहा जज अपराधियों को देश से निकालने नहीं देंगे। जॉर्जिया मेलोनी के स्वागत में घुटनों पर बैठे अल्बानिया पीएम, हाथ जोड़कर किया नमस्ते। अमेरिका से भारत पैसा भेजना पड़ेगा महंगा, ट्रंप प्रशासन 5% लगाएगा टैक्स।
कोविड का एशिया में बढ़ा संक्रमण, हांगकांग में कोरोना के 31 मामले, चीन थाईलैंड में भी अलर्ट जारी। बीएलए ने 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की ली जिम्मेदारी, कहा हमले जारी रखेंगे। ट्रंप ने फिर बदला अपना फैसला, भारत की जीरो टैरिफ की पेशकश के बाद बोले डील को लेकर हड़बड़ी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा प्लान, 10 लाख फिलिस्तीनियों को हमेशा के लिए लीबिया में बसाने की तैयारी। भारत में तुर्की से ट्रेड टूरिज्म का बॉयकॉट, सेब मार्बल के इंपोर्ट बंद करने की अपील, व्यापारी बोले देश पहले। बेलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ 21 मई को होगा ओपन, 23 मई तक निवेश का मिलेगा मौका। इस हफ्ते सोना 3,400 रुपए हुआ सस्ता, चांदी 1,120 रुपए फिसल कर 94,606 रुपए किलो बिक रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस शेयरों में लगातार तेजी, कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डाक 13% तक चढ़े। ट्रंप ने कहा था नहीं चाहता एप्पल प्रोडक्ट भारत में बने, 85,000 के आईफोन की कीमत हो सकती है 2.5 लाख। तुर्की की सेलेबी एविएशन ने सरकार पर किया केस, कहा सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करने का कारण साफ नहीं। जेंसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ दिवालिया याचिका पर होगी सुनवाई, 3 जून को हायरिंग। शराब का कारोबार करने वाली कंपनी ने तिमाही नतीजों का किया ऐलान, 25% चढ़ा शेयर। एचएएल के पास डिफेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर, इस साल एलसीएम मार्क 1A की मिलेगी डिलीवरी। वोडाफोन आइडिया का निकल सकता है दिवालिया, कारोबार चलाने के लिए सरकार से तत्काल मदद की पड़ सकती है जरूरत।